Hello students, welcome back once again Chemistry Educational Hub ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आपको हम आयनिक इक्विलिब्रियम क्लास 11 का और स्टैंडर्ड लेवल आईआईटी और नीट का मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी तक मैं 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यूट्यूब चैनल का नाम आप समझ ही रहे हैं, केमिस्ट्री एजुकेशनल हब। इसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे और क्लास 11 का कवर करेंगे तो उसमें आपको 5 वीडियो आपको अपलोड मिला होगा आयनिक इक्विलिब्रियम का। अब जो लेक्चर नंबर जो 6 है, जो वीडियो नंबर 6 आज बनाने जा रहा हूँ, वो सेकेंड टाइप ऑफ साल्ट हाइड्रोलिसिस है। और ये साल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप ऑफ साल्ट, यानी हम ऐसे साल्ट का हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ हो। अभी तक का जो प्रीवियस लेक्चर में जो साल्ट हाइड्रोलिसिस बनाए थे वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का था, बट अब जो साल्ट हम पढ़ेंगे वो आपका होगा स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का होगा। ठीक है, इस तरह साल्ट का हम हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल CH3COONA। CH3COONA, it is the mixture of वीक एसिड, एसिटिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH का मिक्सचर है। ऐसे ही आपका SCOO पोटेशियम फॉर्मेट, इसी तरह पोटेशियम साइनाइड KCN, सोडियम साइनाइड NaCN, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। ये जितने आपको साल्ट लिखे बच्चों, ये सभी सोडियम फास्फेट, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप समझ सकते हैं। सोडियम फास्फेट Na3PO4, पोटेशियम फास्फेट, ये सभी साल्ट जो हैं ये ऐसे साल्ट हैं जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है। इसमें हमेशा जो पोर्शन होगा स्ट्रॉन्ग बेस होगा और जो एक पोर्शन होगा वीक एसिड का पोर्शन होगा। समझ गए? ऐसे साल्टों का हम लोग हाइड्रोलिसिस पढ़ना है और ऐसे साल्ट के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट या हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। इसके बाद डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैलकुलेट करना है। इसके बाद हमें पीएच निकालना है। पीएच, ये रिलेशन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये जो भी साल्ट है बच्चों, इस साल्ट में जो वीकर पार्ट है वह आपका एसिडिक है। एसिडिक पार्ट मतलब एनायन है। अगर इसको देखा जाए, अगर मान लें हमारे पास सोडियम एसिट्रेट है, इसका एक्वस यानी वाटर से रिएक्शन कराया गया तो यह वाटर से यही हाइड्रोलाइज करेगा। इस साइड जुड़ेगा OH यानी NaOH बनेगा, अब प्लस आपका बनेगा एसिटिक एसिड CH3COOH, H इसके साथ ऐड कर देगा। तो इसमें अगर इन साल्ट में देखा जाए तो इसमें जो वीकर पोर्शन हुआ है एसिटेट आयन, और इसी एसिटेट आयन का क्या हो रहा है? हाइड्रोलिसिस हो रहा है। इसी एसिटेट आयन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है बच्चों। इसीलिए इस प्रकार के साल्ट हाइड्रोलिसिस को, ऐसे साल्ट के हाइड्रोलिसिस को हम एनायनिक साल्ट हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यानी सच काइंड्स ऑफ हाइड्रोलिसिस या सच काइंड्स ऑफ साल्ट हाइड्रोलिसिस का एनायनिक हाइड्रोलिसिस। क्यों? क्योंकि इसमें एनायन पार्ट का ही हाइड्रोलिसिस होता है और यही रिएक्टिव होता है, क्योंकि ये वीकर पोर्शन होता है, यह वीक एसिड का पार्ट होता है। समझ बच्चों? इसीलिए इसको एनायनिक हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट है, यानी पहला तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस बोला गया, क्यों आप समझ गए? एनायनिक हाइड्रोलिसिस क्योंकि एनायन पार्ट का हो रहा है। सेकेंड अगर पॉइंट बात करें तो चूंकि यह बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है जब बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इसका पीएच, यानी ऐसे साल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन का जो पीएच होगा ग्रेटर देन होगा। ग्रेटर देन क्या होगा? 7 होगा। ग्रेटर देन क्या होगा? 7 होगा। ग्रेटर देन 7 से ज्यादा होगा, और जब ज्यादा होगा सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। सॉल्यूशन तब कैसा होगा बच्चों? बेसिक, यानी इसके एक्वस सॉल्यूशन जो होंगे, ऐसे साल्ट के एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होगा। और भी बात करें, जब बेसिक है तो यह ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देगा किसमें? चूंकि बेसिक है तो रेड लिटमस पेपर को ये डायरेक्ट कन्वर्ट करेगा ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा, जो इंडिकेट करता है कि ये जो सॉल्यूशन होगा वो आपका कैसा होगा? बेसिक होगा। कैसा होगा बच्चों? बेसिक होगा। समझ गए? ऐसे सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा। ठीक है, नहीं मोर देन 7 pH होगा
और यह रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, तो रिप्रेजेंट करेगा कि बेसिक कैरेक्टर होगा। तो ये इसके कुछ पॉइंट हैं। अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके अलावा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद पीएच कैसे निकालते हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लें, तब एक एक करके समझा जाए। नोट करें बच्चों, स्क्रीनशॉट लें। ओके बच्चों, तो चलिए देखें कि करके कैलकुलेट करिए, मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं। तो पहला रिलेशन भी कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन, देखें पहला हेडिंग तो ये रिलेशन बिटवीन के एच इंटू के बी इंटू के बी नहीं के इंटू के डब्ल्यू, इनमें रिलेशन निकालना है। के एच क्या है, के एच क्या है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। के क्या है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। के डब्ल्यू आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो चलो देखें, हमारे पास मान लीजिए साल्ट जो है ये आपका हो गया CH3COONA, वाटर से रिएक्शन कराएगा, एसिटिक एसिड बना, अब प्लस NaOH बना। चूंकि इस पूरे रिएक्शन में जो वीकर पोर्शन है एसीटेट आयन है, इसी का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो सो मैं इसी का लूंगा और ये बनेगा एसिटिक एसिड, यानी इसका H+ जो होगा ऐड हो जाएगा और बचेगा OH आयन। OH आयन बनेगा क्योंकि जो NaOH एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से यह खुद Na+ और किस फॉर्म में रहेगा, OH आयन में रहेगा सॉल्यूशन में, और भी कंप्लीटली आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। और यही आपका वीकर पोर्शन है। और देखें इस रिएक्शन से ये आपको नजर आ रहा है कि इसमें एनायनिक पार्ट का ही हाइड्रोलिसिस हो रहा है। सो इसके लिए मान लें, अगर इसके लिए कैलकुलेट करें तो देखें, इसके लिए मान लें के इक्वल एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू H2O का कॉन्सेंट्रेशन। H2O किधर कर दीजिए, तो K इंटू H2O इक्वल एसिटिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन OH आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिटेट आयन। अब हमें पता है H2O एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और इसका जो भी वैल्यू होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या जो भी होगा इसका फिक्स होता है, इसीलिए KH2O जो होगा, इसके पहले भी मैं बता चुका हूं, ये हमेशा एक कांस्टेंट होगा, इसका मल्टीपल प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा, और इस कांस्टेंट को ही बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बोलते हैं, और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं KH से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, KH से। सो इन प्लेस ऑफ KH2 क्या यूज करेंगे, KH। सो अब देखें यहां पर क्या होगा, सो इसकी जगह हम लिखेंगे KH इक्वल एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन अपॉन एसिटेट आयन कंसंट्रेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ द एनायन पार्ट या साल्ट विच इज मेड बाय द स्ट्रॉन्ग बेस एंड द वीक एसिड। ये आपका KH का वैल्यू भी निकला। इसे आप पहले आप स्क्रीनशॉट ले बच्चों, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, और शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स जरूर करें और शेयर करें बच्चों। अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो को देखें ताकि आप लोगों के लिए फायदेमंद हो। तो देखें बच्चों, इसके आगे देखें, तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 हमें KH निकल गया, अब K निकालना है। तो K क्या निकलेगा, इसमें कौन सा वीक है, एसिटिक एसिड जो बना, इसमें जो एसिटिक एसिड बना हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये भी तो आयनाइज होगा, ये भी वीक है, ये इक्विलिब्रियम शो करेगा, तो एसिटेट आयन अब प्लस H+ आयन। सो इसके लिए हम लिखेंगे Ka का मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो K इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ओके, ये हो गया K का वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो KW निकल जाए। देखें इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो देखें KH इंटू क्या हो गया, K
KH इंटू के, KH इंटू के इक्वल, KH वैल्यू क्या है, एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपान एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन और इंटू मल्टीप्लाई करना इस वाले से, एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपान एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। अब यहां देखें, एसिटिक एसिड कैंसिल आउट, एसिटेट एंड एसिटेट आल्सो कैंसिल आउट, बचा क्या, बचेगा KH इंटू के इक्वल OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, और हम पढ़े हैं H प्लस और OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीपल जो प्रोडक्ट होगा डेट इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं KW से। सो इन प्लेस ऑफ दिस व्हाट वी कैन पुट KW, सो KH इंटू के इक्वल KW हो गया, या KH इक्वल KW बाई क्या हो गया, K हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 है, या जो भी ये 3 है, चलिए इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 3, तो ये आपका KH, KW और K में रिलेशन हो गया। तो KH इक्वल यानी हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ साल्ट विच इज मेड बाय वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, KH इक्वल KW बाई K। क्लियर, इसे नोट करें, पहले नोट डाउन। वेल स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का। तो चलिए इसे क्लीन कर रहे हैं। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको भी देखें। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड पीएच एंड डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच, ये कैसे निकालेंगे। तो बताइए किस पोर्शन का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, एनायन पार्ट का। तो एनायन पार्ट इसमें क्या है, एसीटेट है, इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, यह बनेगा एसिटिक एसिड प्लस OH आयन कंसंट्रेशन। लेट अस कंसीडर द इनिशियल कंसंट्रेशन, एसीटेट आयन का इनिशियल कंसंट्रेशन कैपिटल C है, इसका तो कोई मतलब नहीं है, और यह 0 हो गया। यह H में जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है, वैसे इसमें H माना गया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो CH हो जाएगा, और ये हो जाएगा C माइनस CH हो जाएगा। क्यों CH हो गया यहाँ पर, क्योंकि इस एसिटिक एसिड का भी कंसंट्रेशन C होगा और OH आयन का कंसंट्रेशन C, लेकिन इसका जो हाइड्रोलिसिस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अकॉर्डिंग टू ली-चैटेले प्रिंसिपल, तो हम लिख सकते हैं K इक्वल एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपान एसिटेट आयन और H2O। चूंकि H2O बहुत वीक है बच्चों, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए इसका वैल्यू बहुत ही कम होता है, इसलिए हम K इंटू H2O कर देंगे। फिर से कांस्टेंट जो अभी पढ़े KH, ये यूज कर सकते हैं। अब बताइए एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एसिटिक एसिड का CH है, C इंटू H, इसका भी क्या है, C इंटू H अपान एसिटेट आयन का C माइनस CH हो गया, और ये वैल्यू हो गया, इसको क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, KH बोलेंगे, इसको बोलेंगे KH, इसका मल्टीपल प्रोडक्ट KH है, KH हो गया। सो KH इक्वल C कॉमन लेंगे, C से कैंसिल, यानी ये हो गया CH स्क्वायर अपान 1 माइनस H, यानी KH इक्वल CH स्क्वायर अपान 1 माइनस H। ओके, नो डाउट, इसका भी स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से लिखिए बच्चों। वेल स्टूडेंट, अब इसके बाद से देखें, अब हम कैलकुलेट करेंगे। अब क्या करें, क्योंकि ये बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइटिक एसिड जो है, बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सो 1 माइनस H जो होगा नियरली इक्वल हो जाएगा किसके, 1 के। सो KH इक्वल आपका CH स्क्वायर हो गया है, या H इक्वल, H इधर कर ले, KH अपान क्या आ गया, C, KH अपान C का अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट। ये आपका ये जो फार्मूला है ये किसके लिए है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट विच इज मेड बाय स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो
तो एच इक्वल के एच अपान सी। के एच वैल्यू हमें पता है, के एच इक्वल क्या, के डब्ल्यू बाई ए भी रख लें, क्योंकि के एच इक्वल के डब्ल्यू बाई के होता है। सो इस वैल्यू के हम पुट करें, सो एच इक्वल अंडर रूट इन प्लेस ऑफ के एच के डब्ल्यू अपान के ए इंटू क्या हो गया, सी हो गया, के डब्ल्यू अपान के इंटू सी। ये भी एक रिलेशन हो गया, ये भी एक रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब हम कैलकुलेट करेंगे पी एच। तो देखो पी एच कैसे निकालते हैं, तो हम पढ़े हैं अभी कंसंट्रेशन ऑफ OH इक्वल क्या होता है, सी एच होता है, सी एच अभी फॉर्मूले में लिखा गया था सी एच, या OH इक्वल इन प्लेस ऑफ एच सी इंटू एच की जगह क्या लिखेंगे, यह देखें अंडर रूट के डब्ल्यू बाई के ए इंटू क्या गया, सी हो गया। यानी एच की जगह जो अभी हाइड्रोलिसिस डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाला गया, इस एच की जगह पुट कर सकते हैं और ये फार्मूला बनेगा। अब इसको सॉल्व करें थोड़ा। अब देखें अगर हम सी को अंदर भेजें तो देखिए क्या होगा, OH आयन इक्वल सी को अंदर भेजेंगे सी स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट में करोगे तो सी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल आपका के डब्ल्यू इंटू सी स्क्वायर अपान के ए इंटू सी, के इंटू सी। तो एक सी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इक्वल के डब्ल्यू अपान के ए इंटू सी, ये टोटल का अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है। इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन का हम माइनस लॉग लेंगे, टेकिंग बोथ साइड निगेटिव लॉगरिथम, निगेटिव लॉग लेंगे। तो निगेटिव लॉग लेंगे, दोनों तरफ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें पीएच निकालना है। सो माइनस लॉग OH आए, ये हो गया, और यहां पर देखिए माइनस लॉग अंडर रूट हो जाएगा के डब्ल्यू इंटू सी अपान के, और ये ब्रैकेट में होगा, ब्रैकेट में पहली बात तो ब्रैकेट में इसमें कई सारे पॉइंट है, के डब्ल्यू भी है, सी भी है, के है। अगर हम चाहते हैं अंडर रूट हटाना तो इसका 1/2 पावर कर दें, तो यह माइनस लॉग OH इक्वल पी ओ एच कहेंगे, जैसे माइनस लॉग H प्लस इक्वल पी एच, तो माइनस लॉग OH इक्वल पी ओ एच। सो इसके लिए लिखेंगे पी ओ एच, क्या लिखेंगे, पी ओ एच इक्वल माइनस लॉग, ये देखिए के डब्ल्यू इंटू सी अपान के का टोटल का पावर क्या हो जाएगा, 1/2। देखिए स्क्वायर रूट हटेगा तो टोटल का पावर 1/2। क्लियर, जैसे मान लिखा हो यक्स अंडर रूट लिखा हो तो इसको लिख सकते यक्स पावर 1/2, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो सेम यहाँ वही किया गया। अब यहाँ छोटा मोटा फॉर्मुलाइज करना है, log m पावर n log m, तो इसको मान लो m और 1/2 को n, तो n इधर आ जाएगा। सो पी ओ एच इक्वल माइनस 1/2 इधर कर दीजिए, और ये बचेगा लॉग के डब्ल्यू इंटू सी अपान के, और ये पूरे ब्रैकेट में होगा, क्योंकि -1/2 से इन सभी में मल्टीप्लाई है, खास बातें हैं, -1/2 से इन सभी में मल्टीप्लाई है, इसलिए बड़े ब्रैकेट में लिखा गया। समझ गए बच्चों, एक और सुन लें, अगर हम दोनों साइड का निगेटिव लॉग लेंगे तो निगेटिव लॉग OH है इक्वल माइनस लॉग अंडर स्क्वायर रूट के डब्ल्यू इंटू सी अपान के। क्लियर, अब क्या करें, क्योंकि इतना बराबर होता है पी ओ एच, क्योंकि पी एच इक्वल जैसे पी एच इक्वल माइनस लॉग H प्लस होता है, तो सिमिलरली पी ओ एच इक्वल क्या होता है, पी ओ एच इक्वल आपका वैसे ही होगा माइनस लॉग OH है। सो इसकी जगह पर पी ओ एच रख दिया गया, माइनस लॉग के डब्ल्यू इंटू सी अपन के, इस स्क्वायर रूट को हटाकर 1/2 पावर कर दिया गया। अब हमें फार्मूला पता log m पावर n log m, तो मान लो इसको m मान लिया गया पूरे को, इसको मान लेगा n, तो आपका n इधर आ जाएगा, यानी 1/2 इधर आ गया, और ये बचेगा। अब माइनस ये ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इसको और सॉल्व करें, थोड़ा इसको क्लीन कर रहे हैं बच्चों। देखें अब फिर से यहाँ पर हम जानते हैं फार्मूला होता है log, अगर m इंटू n अपान m ए बी इंटू, देखिए अगर log a इंटू बी अपान सी है तो इसका मतलब होता है log a प्लस log b माइनस log c होता है। देखिए फार्मूला देखें, एक और समझ लें, छोटे छोटे फार्मूले आना चाहिए। देखिए अगर log a इंटू बी अपान सी है, जैसे देखिए a इंटू बी अपान सी के फॉर्म में है, तो इसका मतलब होगा log a प्लस log b माइनस log c। देखिए log a प्लस log b माइनस log c, तो सेम ऐसे इसको भी करेंगे। देखिए पी एच इक्वल
-1/2 ब्रैकेट में रहेगा, तभी -1/2 से मल्टीप्लाई तो करना ही है, तो log k W हो जाएगा प्लस log c, क्योंकि इनटू है log c, और माइनस log k बच्चों बताओ समझ आया कि नहीं। आप इस फॉर्मूले को नोट कर लेंगे, log k W प्लस log c माइनस log k। अब -1/2 को अंदर सेंड करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए देखें इसके आगे देखिए क्या होगा, -1/2 से POH इक्वल 1/2 से मल्टीप्लाई -1/2 log k W हो जाएगा बच्चों, -1/2 log k W, और ये देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस log c, और यहां पर क्या करेंगे, ये -1/2 अंदर में, तो -1/2 इस माइनस को रहने दो, यानी इसको ब्रैकेट में -log k लिख सकते हैं, -log k, देखें -log k बच्चों, देखो ये माइनस के फॉर्म में रखा गया, -1/2 मल्टीप्लाई तो प्लस होना ही है, वो बाद में देखा जाएगा। तो PH को -1/2 log k W माइनस log c, -1/2 तो अंदर भेजा गया, मल्टीप्लाई किया गया, बट इसको माइनस में रख दिया गया। अब यहाँ फार्मूला देखें क्या क्या आएगा, यहां पर देखें चूंकि हम पढ़े हैं माइनस, जैसे PKW इक्वल होगा -log KW होता है, सिमिलरली PKA इक्वल होता है -log K होता है। देखो ये सब आना चाहिए, बताए थे कल, इसके प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, जैसे PH इक्वल -log H प्लस होता है ना, तो सिमिलरली PK इक्वल होता है -log K, तो देखिए -log K PK रख सकते हैं, -log KW, -log KW यहाँ है, यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, PKW लिख सकते हैं, तो रखें, तो देखें POH इक्वल ये माइनस प्लस 1/2, और ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू PKW माइनस log c, और ये देखें -1/2, और इसके लिए क्या हो जाएगा PKA, ये एक फार्मूला है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला समझ लें। तो PH इक्वल 1/2 PKW माइनस log c माइनस 1/2 PKA माइनस 1/2 PKA, समझ गए बच्चों। एक और सुन ले फार्मूले, कुछ फार्मूले देखें, PKW इक्वल -log KW, PK इक्वल -log K, तो यहां पर देखें -log KW ही है, तो मैं इसकी जगह PKW लिख रहा हूं, 1/2 लेंगे, यहाँ log c का log c लेंगे, लेकिन यहाँ पर देखें -log K का मतलब क्या PK, तो PK रख दिया गया। तो आप इसे नोट करिए, पहले ये फार्मूला एक तो यही है, अभी थोड़ा सा और मैं चेंज करूंगा कुछ, नोट डाउन, टेक स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, अब देखें इसके आगे क्या होगा, और भी देखें थोड़ा सीखें। अभी तो हम PH निकालेंगे, क्या पूछा PH ना, वो भी निकल जाएगा, पहले समझे इसके आगे। ये सब आप ही के लिए बच्चों, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर और कमेंट्स, और वीडियो कभी पूरा देखें बच्चों। आप लोग देखते हो 1 मिनट 2 मिनट कहाँ समझ में आएगा आप लोग को, आप कमेंट्स करें, नहीं समझ आया तो मैं फिर से कोशिश करूंगा बताने के लिए, आप चिंता मत करें। देखें अब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर रहा हूं, क्योंकि अगर हमको पता है कि एक और चीज समझ लें, KW का वैल्यू होता है 10⁻⁻14 होता है, KW वैल्यू 10⁻⁻14, सो तो PKW इक्वल हो जाएगा -log KW होता है, -log KW, सो PKW इक्वल -log इन KW क्या हो जाएगा 10⁻⁻14 लिख सकते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस पर लिख सकते हैं। अब हम पढ़े हैं log m का पावर अगर n है तो n log क्या हो जाएगा m हो जाएगा, अगर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस में कोई दिक्कत नहीं, तो सिमिलरली -14 दे रहा है, सो PKW इक्वल माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी +14, और log 10 का वैल्यू 1 तो हटा दीजिए, सो PKW का वैल्यू हमेशा कितना होगा 14 होगा, किस पे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। सो यह वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख रहे हैं, जो भी इक्वेशन बना मान लीजिए 5th है, तो फ्रॉम इक्वेशन 5th में सो यहाँ रखें, सो POH इक्वल 1/2 इंटू 14 इसके जगह पर -log c माइनस 1/2 PKA, या POH इक्वल 7 -log c
अब -1/2 pKa। देखें ये भी आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये देखा गया कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है बच्चे, ये फार्मूला ही पूछता है। ये फार्मूला पूछा है, ये फार्मूला पूछा है। मैं अभी क्वेश्चन भी कुछ मल्टीपल चॉइस कराऊंगा, बट आपको फार्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपको समझ आया? तो POH इक्वल हो गया 7 माइनस log C -1/2 pKa। तो प्लीज नोट डाउन, इसे नोट करें आप लोग। वन मिनट स्टूडेंट, यहाँ देखिए यहाँ 1/2 ये जगह छूट गया है, log C के पहले 1/2, क्योंकि 1/2 से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर 1/2 होगा बच्चों, -1/2 सभी जगह पूरा कर लेंगे। जहाँ जहाँ log C है वहाँ उसके पहले 1/2 भी होगा, तभी ना बैलेंस होगा। क्योंकि जो 1/2 अंदर सेंड कर रहे हैं तो सभी में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ भी माइनस कर लेंगे, -1/2 log C -1/2 pKa, और ये तो आपका कैंसिल हो गया। इसको नोट कर लीजिएगा, समझ रहे मैं क्या, क्योंकि देखो जब -1/2 जब ब्रैकेट के अंदर था, क्या था आपका -1/2, और क्या था log क्या था आपका KW इंटू आपका C/K था, यही था ना KW। अब यहाँ देखें, अगर इसका ले रहे हैं हम तो क्या लिखते थे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, मैं समझा रहा हूँ। -1/2 ये क्या था log KW, अब प्लस log C, अब माइनस log क्या था K था। अब 1/2 को भेजेंगे तो यहाँ भी 1/2 हो गया, -1/2, यहाँ भी -1/2 हो गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होगा। यानी देखें -1/2 log आपका KW और -1/2 log C, यही 1/2 छूट गया है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। -1/2 log K ये हो गया, समझ गए? तो आपका यही 1/2 छूटा है बच्चे, इसको पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपका फार्मूला सही है, तो POH इक्वल 7 -1/2 log C -1/2 pK होगा। इसे आप नोट कर ले बच्चों, प्लीज उसे देख ले, कहाँ जहाँ मिस्टेक है उसको सही कर ले। ओके बच्चों, और भी देखिए इसको, और भी एक तरीका देखेंगे तो आपको समझ आ गया होगा। ओके, अगर नहीं समझ कमेंट्स जरूर करेंगे। अब इसके आगे देखें, अभी और भी समझे, इसमें मैं कुछ और बता रहा हूं। अब बात करें एक और तरीका से पीएच निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पीओएच निकला, तो जब पीओएच आया तो हमें पता है पीएच प्लस पीओएच इक्वल क्या था, 14 होता है। इस फॉर्मूले में रख लेंगे, इस फॉर्मूले में पीओएच का वैल्यू रख लेंगे जो आएगा, और पीएच क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट, पीएच इक्वल 14 माइनस पीओएच कर दोगे तो आपका पीएच वैल्यू क्या आ जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप उस फॉर्मूले में क्या लिखा था आप लोग, फार्मूला का पीओएच इक्वल क्या था, 7 -1/2 log KC था, C था, -1/2 pKa था, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, पीओएच, और जो पीओएच का वैल्यू होगा यहाँ पुट करेंगे तो पीएच क्या होगा, आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, समझ रहे हैं ना। चलिए एक और तरीका समझें। देखिए हम पढ़े हैं अभी जो कंसंट्रेशन ऑफ जो OH आयन है माइनस log OH आयन इक्वल, ये भी पढ़े हम लोग, इसी का आगे हम बता रहे फिर से एक बार, माइनस log KW इंटू C/K था। चलिए देखेंगे, ये हो गया आपका POH इक्वल माइनस log KW प्लस log C, अब माइनस log क्या हो गया K। अब फार्मूला पढ़ेंगे, अब फार्मूला क्या पढ़े, log अगर A इंटू B/C है तो log A प्लस log B माइनस log C, सेम वही। यहाँ देखिए यहाँ 1/2 भी था बच्चों, 1/2 बाहर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब 1/2 को अंदर भेज दीजिए, तो PH इक्वल -1/2 log KW -1/2 log C। आइए देखिए माइनस को रहने दो 1/2, आइए माइनस log K रहने दीजिए ताकि हम PK रख सकते हैं, हम ये भी पढ़े हैं। अब देखें और भी देखें, PH इक्वल -1/2 log KW, या इसको हटा दीजिए, इसको लिख सकते हो 1/2 क्या लिख सकते हैं, PKW, और ये -1/2 log C,
और यहाँ पर देखिए -1/2 ये क्या हो जाएगा पी के ए, माइनस लाख के इक्वल पी के होता है, जानते हैं। अब हम पढ़े हैं पी एच प्लस पी एच इक्वल क्या होता है 14 होता है, पी एच प्लस पी एच इक्वल 14, इसको रखते हैं आप। सो पी एच इक्वल 14 माइनस पी एच, सो ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो देखें 14 माइनस पी एच इक्वल, क्योंकि हमें पी एच निकालना है ना, 1/2 होगा। और ये देखें पी के डब्ल्यू का मतलब क्या, पी के डब्ल्यू भी निकाले थे, क्या आता है पी के डब्ल्यू इक्वल माइनस लॉग के डब्ल्यू, माइनस लॉग के डब्ल्यू, ठीक है। तो मैं माइनस लॉग के डब्ल्यू के फॉर्म में लिखें, या माइनस लॉग 10 टू पावर माइनस 14, तो के डब्ल्यू का वैल्यू क्या होता है 10 टू पावर माइनस 14, 10 टू पावर माइनस 14 के डब्ल्यू का वैल्यू होता है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करें तो ये कितना जाएगा 14, सो ये 14 हो जाएगा, 14 हो गया बच्चों, 14 हो गया। अब इसको और भी सॉल्व करें इसके आगे, देखें -1/2 log c और -1/2 पी के। अब क्या करिए 14 को इधर भेजिए, तो ये देख माइनस पी एच इक्वल, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम 7 टाइम, ये देखिए 7 बचेगा, -1/2 log c -1/2 पी के ए, और ये 14 उधर जाएगा तो -14 हो जाएगा, होगा बच्चों, बताइए। देखें अरे भाई 14 को उधर भेजोगे तो प्लस उधर क्या हो जाएगा -14 हो जाएगा, और 2 से कैंसिल हो गया, क्योंकि हमें पता है कि पी के डब्ल्यू इक्वल कितना होता है 14 होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो मैं यहाँ 14 रखा, 7 टाइम डिवाइडेड हुआ, और ये 14 को उधर भेजा तो -14 हो गया, यहाँ माइनस पी एच है ये। अब इसको सॉल्व करो थोड़ा सा और इसको सॉल्व करें तो समझ जाएंगे आप लोग। देखें क्या कर रहे हैं, ये -14 है, ये प्लस है, तो माइनस पी एच इक्वल, देखिए माइनस पी एच इक्वल 14 माइनस में प्लस 7 में, तो -7 बचेगा ही। तो देखें ये क्या कर रहे हैं -7 कर ले रहे हैं, 14 ज़्यादा है, सो 1/2 ये क्या हो जाएगा लॉग सी अब -1/2 और पी के ए, इतना समझ आ रहा है बच्चों, पी के ए। अब क्या कर रहे हैं, इस माइनस को अंदर भेजेंगे, तो माइनस को अंदर भेजेंगे तो प्लस, देखिए क्या क्या होगा पी एच इक्वल, ये हो गया 7 प्लस 1/2 लॉग सी, और ये प्लस 1/2 क्या हो जाएगा पी के ए, देखिए ये भी एक फार्मूला आ गया आपके लिए। तो वेल स्टूडेंट्स, ये फार्मूला आपको समझ आ गया होगा। तो आपको बताया पी एच इक्वल 7 प्लस 1/2 लॉग सी प्लस 1/2 पी के, यही फार्मूला बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है। तो आप एक और समझ लें, हम पढ़े हैं माइनस log ओ एच माइनस इक्वल माइनस log के डब्ल्यू इंटू सी अपन के का पावर 1/2, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 1/2 रख देगा, इसके बराबर पी एच हो गया, और इसको तोड़ेंगे तो log के डब्ल्यू प्लस log सी माइनस log के, और 1/2 इधर आ जाएगा -1/2। अब क्या किया गया, इस 1/2 को अंदर भेज दिया गया, तो देखिए -1/2 log के डब्ल्यू, ये प्लस माइनस हो जाएगा -1/2 log सी, और ये देखो -1/2 किया गया, इसको ब्रैकेट में लिखा माइनस log के। हमें पता है माइनस log के इक्वल पी के होता है, तो 1/2 पी के रख दिया गया, और -1/2 log सी, और इसकी जगह होता है पी के डब्ल्यू होता है, माइनस log के डब्ल्यू इक्वल पी के डब्ल्यू, तो पी के डब्ल्यू रख दिया गया। और ये भी पता है कि पी एच प्लस पी एच इक्वल 14 इक्वल, या पी एच इक्वल 14 माइनस पी एच, तो मैं यहाँ रखूंगा क्योंकि हमें निकालना है पी एच, तो रख दिया गया 14 माइनस पी एच इक्वल 1/2, और एक और पॉइंट पी के डब्ल्यू का वैल्यू क्या 14, तो 14 रख दिया गया, 7 टाइम कटेगा, -1/2 log सी -1/2 पी के, ये 7 टाइम कैंसिल हुआ, 14 को उधर भेजेंगे प्लस जाएगा तो क्या जाएगा -14, चूंकि -14 7 से ज़्यादा है तो निगेटिव में आंसर आएगा, मतलब -7 आएगा। सो माइनस पी एच इक्वल -7 -1/2 log सी -1/2 पी के। अब इस ये जो बाहर वाला माइनस है, मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस। तो ये आपका फार्मूला है
और इसी फार्मूले से हम यूज करके हम किसी भी ऐसे साल्ट का पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं जो वीक एसिड और स्ट्रांग बेस से मिलकर बना हो। समझ गए बच्चों? तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है जो आपको आना चाहिए। तो प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें बच्चों। अब कमेंट्स जरूर करें बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स करें। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा बच्चों। तो अब इतना ही आज का टॉपिक्स रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक और साल्ट हाइड्रोलिसिस है, वीक एसिड और वीक बेस से बने हुए साल्ट का हाइड्रोलिसिस पढ़ना है, और उसमें भी ऐसे ही पीएच जो भी निकाला गया उसमें भी कैलकुलेट किया जाएगा इजीली। और लास्ट में क्वेश्चन, तो क्वेश्चन भी 1-2 क्वेश्चन भी पढ़ना बेटर रहेगा, या सबसे अच्छा कल ही पढ़ेगा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए। कल मैं आईआईटी और नीट का क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस आपको बताने वाला हूँ। आप क्लास को मिस नहीं करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड शेयर प्लीज।